गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। वैसे बच्चों, आपकी ये आज अरेंजमेंट क्लास है इंग्लिश की, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अब हम अपनी क्लास की तरफ। और हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर था आपका लॉ स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। आज हम उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और आगे नए क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। यू हैव टू रीड दिस एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस पढ़ने थे और इनका क्या मीनिंग है ये हमें बताना था। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप साथ ही साथ इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग को लर्न करेंगे और साथ साथ इनको सेंटेंस में यूज करना भी सीखेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन था लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब मैंने बताया था किसी चीज को ढूंढना या खोजना। ट्राई और डिस्कवर। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास आता था स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स का मतलब होता है कि पूरा दिन भर क्या करना, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, दिन के वक्त भी संघर्ष करना। स्ट्रगल परसिस्टेंटली ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त भी आराम ना करना और उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ अपना काम करते रहना। जैसे कि फिरोजाबाद के जो बच्चे थे, या फिर हम कह सकते हैं सीमापुरी के जो बच्चे थे, वो पूरा दिन भर रैक पिकिंग का काम करते थे और फ्लॉगिंग देयर डे लाइट, वो अपने दिन के वक्त को भी क्या कर रहे थे, उस वक्त भी मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। थर्ड एक्सप्रेशन आता है, मतलब है अ प्लेस टू लिव। आपके पास एक रहने की जगह है, उसे कहते हैं अ रूफ ओवर माय हेड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक्सप्रेशन वाज परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी का मतलब ये था कि जो गरीबी की एकदम, हम कह सकते हैं चरम सीमा है, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ पोवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीबी, इज कॉल्ड परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी, जो कि कभी भी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये गरीबी है ये आगे बढ़ती जा रही है, जैसा हमने सीमापुरी में देखा। सीमापुरी में बांग्लादेश से आए हुए उन लोगों को कितने साल हो चुके हैं, अराउंड मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टिल 50 साल के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो रैक पिकिंग का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फिरोजाबाद में भी ये लोग कितने सालों से बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग। अगर इनमें से कोई थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर भी रहा है तो उसके लिए क्या है प्रोग्रेस, एक सिर्फ रहने के लिए एक छत बना देना, एक टेम्पररी सा हाउस बनाना भी उनके लिए क्या है, एक प्रोग्रेस है। ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा घर वो बना ले रहे हैं पूरी जिंदगी मेहनत करके, सिर्फ एक टूटा फूटा घर की अपने परिवार को एक छत के नीचे रख सके। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, रूफ ओवर हिज हेड। सो अ पर्सन आफ्टर डिवोटिंग हिज एंटायर लाइफ, ठीक है, एंड वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, ही इज जस्ट एबल टू मेक अ रूफ ओवर हिज हेड, एंड दैट इज ऑल्सो अ टेम्पररी रूफ, यानी कि एक टेम्पररी घर ही वो बना पा रहे हैं। सो दिस सिग्निफाइज और symbolizes perpetual state of poverty। ये इशारा करती है एक ऐसी गरीबी की तरफ जो कि एंडलेस है, जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा कि ये कभी खत्म भी होगी। क्लियर? नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आता है डार्क हटमेंट्स का। डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह, ऐसे कैंप्स या फिर ऐसे फैक्ट्रीज जहां पे क्या है, गुप्त एकदम अंधेरा है, जहां पे सूरज की कोई किरण अंदर नहीं आ रही और ना ही वहां पे प्रॉपर लाइटिंग है। And this dark encampments or dark hutments refers to the factories, Bengal making factories in Firozabad, where small children who have sacrificed their childhood and they are working in those factories. Due to this, they have also, uh, हम कह सकते हैं, they have also lost their eyesight। वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त बच्चों को बाहर निकलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, सूरज की रोशनी में उन्हें, या तो वो स्कूल जा सकते थे पढ़ने या फिर वो खेल सकते थे। और सूरज की रोशनी इसलिए भी जरूरी होती है बच्चों, हम लोगों को उससे विटामिन डी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं उनको ना तो विटामिन डी मिल रहा है, क्योंकि पूरे दिन भर कैसे मिलेगा,
वो सुबह उठते ही फैक्ट्रीज में चले जाते हैं, और जब रात अंधेरा होता है तब जाके वो फैक्ट्रीज से फ्री होते हैं। तो उनको पूरे दिन भर धूप में निकलने का मौका भी नहीं मिलता। इससे उनकी एक तो आंखें खराब हो रही हैं, दूसरा उनको लैक ऑफ विटामिन डी भी मिल रहा है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वाज इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। बैगेज होता है बच्चों बोझा, ठीक है, बोझा या फिर बोझा यहाँ पे रेफर कर रहा है किसको, अनवांटेड प्रेशर को, ठीक है, कि बच्चे नहीं चाहते वो चीज, फिर भी उनपे वो चीज थोपी जा रही है। और वो चीज क्या है, वो एक तरह से प्रोफेशन है, ठीक है, उनको बोला जा रहा है कि तुम ये काम करो। जैसे यहाँ के बच्चे जो है फिरोजाबाद के, वो नहीं चाहते कि वो बैंगल मेकिंग करे, बट स्टिल दिस प्रोफेशन इज बर्डन ओवर देम, उनके ऊपर इसको बर्डन की तरह डाला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इम्पोजिंग द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कि ना चाहते हुए भी उनसे, उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ये काम कराया जा रहा है, क्योंकि दिस इज सिंपली अ चाइल्ड लेबर, ठीक है, जहां बच्चों को स्कूल जाके पढ़ना चाहिए उनसे क्या कराया जा रहा है, इस तरह का काम करा रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, हर तरह से उनके लिए वो हार्मफुल ही है। इन द सेम वे जैसे आपने देखा था एग्जाम्पल ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम जब वो रेड पिकिंग का काम करता था, ही वॉज हैप्पी डूइंग दैट, ठीक है, वो उस काम को करने में खुश था। लेकिन जैसे ही उसको टी स्टॉल पे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसे करना पड़ रहा था वो काम मजबूरी से, तो उसके चेहरे की सारी खुशियां क्या हो गई, दूर चली गई। इज इट क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये एक्सप्रेशंस पूरी तरह से क्लियर है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, बट आपका रिवीजन के लिए आई हैव डिस्कस्ड इट वन मोर टाइम एंड नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस। यहां तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था दैट वाज व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, कि साहिब गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा है, एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो हमने देखा था कि साहिब गार्बेज डंप्स में कॉइन्स ढूंढ रहा है, क्लियर। वो कहता भी है इस बात को कि वी आर वेरी लकी समटाइम्स, कि कभी कभी उन्हें कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी 1 रुपी कॉइन एंड समटाइम्स 10 रुपी नोट्स भी। और इसीलिए तो बच्चों हमें ये भी बताया गया था कि जो मायने हैं एक गार्बेज डंप के, वो अलग अलग है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बड़ों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग है, और एक तरह से अगर उससे अर्न करेंगे तो अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं, और सर के ऊपर उनके छत को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एकदम कहने का मतलब ये कि उनके एक्सपेंसेस उससे चल सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए वो एक्सपेंसेस से भी बढ़कर कुछ है, उनके लिए वो क्या है, हम कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ट्रेजर हंट है, ठीक है। ट्रेजर किसे कहते हैं, खजाना। तो जिस तरह से खजाने को लेकर के हम सब कैसे रहते हैं बच्चों, एक एक्साइटमेंट रहती है अंदर कि इस खजाने के अंदर क्या निकलेगा। तो उनके लिए जो उनका कूड़े का ढेर है वो क्या है, खजाना है। अब उस खजाने में से कभी उन्हें 1 रुपी नोट मिल जाते हैं, 1 रुपी कॉइन मिलते हैं, कभी कुछ 10 रुपी नोट या फिर कुछ और नोट्स मिल जाते हैं, या कोई पुराना टॉय मिल जाता है, कुछ पुराने कपड़े मिल जाते हैं, शूज मिल जाते हैं, स्लीपर्स मिल जाती हैं, कभी बुक्स मिल जाती होंगी, कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है। और या फिर कुछ भी ऐसे टूटी फूटी चीज मिलती है जिसको वो असेंबल करके एक नया टॉय बना सकते हैं, अपने लिए कुछ तो बना सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो हर चीज को यूज करते हैं, कूड़ा उनके लिए वेस्टेज नहीं है, बल्कि वो उसका एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से उसे रिसाइकल करके उसका कुछ ना कुछ यूज वो ढूंढ ही लेते हैं। दैट्स व्हाई फॉर किड्स दिस गार्बेज इज नॉट लेस देन अ ट्रेजर, खजाने से कम नहीं है इन लोगों के लिए उनका गार्बेज, क्लियर। अब साहेब और उनकी फैमिली वहां कहाँ से आई, तो साहेब और उसकी फैमिली माइग्रेट हुई है सीमापुरी में, और सीमापुरी एक क्या है, एक स्लम एरिया है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। ये एरिया कहाँ स्थित है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहर का एरिया, ठीक है, दिल्ली के अंदर का नहीं, बल्कि बाहर जो बाउंड्री में जो एरिया है उसको कहेंगे आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। और ये यहाँ क्यों आए थे, ये आए थे यहाँ रोजगार ढूंढते हुए, सोर्स ऑफ लिविंग, क्योंकि इनका जितना भी सोर्स ऑफ लिविंग था, उनके खेत थे, वो एक स्टॉर्म के कारण
स्टॉर्म के कारण क्या हो गए थे, सब उजड़ गए थे, इनके खेत भी और इनकी रहने की जगह भी, इनके घर भी सब उजड़ गए थे। इस वजह से ये बिलोंग करते हैं ढाका से, लेकिन ये फिर यहाँ इंडिया में आने के लिए क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। और साथ ही साथ हमें 1971 का वक्त भी बताया गया है, जिस वक्त वो वॉर वाला सिनेरियो भी चल रहा था बांग्लादेश में, तो इस वजह से भी कई लोग वहां से शिफ्ट होके इंडिया आ जाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर टू द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑथर कि बच्चे फुटवेयर क्यों नहीं पहन रहे हैं? ठीक है, फुटवेयर में क्या आ जाता है बच्चों, शूज या फिर जो उनके स्लीपर्स हैं उनको क्यों नहीं पहन रहे हैं, चप्पल बिना चप्पलों के और बिना शूज के वो क्यों घूमते रहते हैं? तो द ऑथर कीम कम्स अक्रॉस मेनी शूलेस रैग पिकर। तो ऑथर देखती हैं बहुत से ऐसे रैग पिकर हैं जो शूलेस यानी कि बिना शूज के ही घूम रहे हैं इन हर नेबरहुड। और जब वो उनसे पूछती हैं, दे से इट्स अ ट्रेडिशन, कि ये क्या है, एक तरह का रिवाज है कि जो पुअर चिल्ड्रन है इंडिया में वो अ, आपके शूज और स्लीपर्स नहीं पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो कहती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का जस्टिफिकेशन है अपनी अटर डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर अपनी पोवर्टी को छिपाने के लिए वो ट्रेडिशन का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, साहिब क्या खुश है टी स्टॉल में वर्क करने के लिए? तो इसका आंसर हमने देखा था कि साहिब खुश नहीं है, क्योंकि वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। आज से पहले जब वो रैग पिकिंग का काम करता था, ही वॉज हिज ओन मास्टर, उसे किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब भले ही वो टी स्टॉल में ज्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन उसकी फ्रीडम जो है उसे छीन चुकी है। उसके चेहरे पे जो एक केयर फ्री लुक दिखा करती थी, यानी कि बेपरवाह, बिना किसी चिंता के वो घूमता था, अब वो उसको देखने को नहीं मिलती। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन था कि क्या आपके ओपिनियन में, आपके अनुसार, मुकेश अपने ड्रीम को कभी रियलाइज कर पाएगा, यानी कि उसको हकीकत में कन्वर्ट कर पाएगा अपने ड्रीम को? तो उसका ड्रीम क्या था, एक मोटर मैकेनिक बनना। तो हम कहते हैं कि वो पहले ही फर्स्ट स्टेप ले चुका है अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने के सफर में, क्योंकि ड्रीम देखना और उसके बारे में सोचना ही पहला स्टेप होता है। उसके बाद उसे क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, उसे डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन उसकी विल पावर के, अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग है तो उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा सफ़र उसे तय करना पड़ेगा। और सबसे पहले उसे क्या करना होगा, अपने शहर से, फिरोजाबाद से बाहर निकल के थोड़े दूर के शहर में जा करके क्या करना पड़ेगा, एक गराज में अपने आप को वहाँ के ओनर से कह के सेटल करवाना पड़ेगा और वहाँ पे काम करना शुरू करना होगा, और साथ ही साथ काम भी सीखना होगा एज अ मैकेनिक। इस तरह से धीरे धीरे करके वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाएगा। अगला क्वेश्चन था कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे लास्ट हमने बच्चों क्लास को एंड किया था, और वही क्वेश्चन था कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, पलायन होने के आखिर क्या कारण रहते हैं? तो इसमें हमने देखे थे बहुत से कारण है, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता कि किसी सिर्फ एक कारण की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहला कारण आ जाता है इन सर्च ऑफ जॉब्स, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बहुत कमी रहती है गाँव में, और सबके सब एग्रीकल्चर पे इतना डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड चाहिए, और सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड्स नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चर कर सकता है, बट अगर जिनके पास लैंड कम है तो वो फिर एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन उनके पास नहीं रहता, उनको जॉब की सर्च में शहर आना ही पड़ता है। फिर दूसरा रीज़न हमने देखा था कि यहाँ पे गांव में सिविक फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, जिनकी तलाश में लोग शहरों में आते हैं। अदर्स आर फोर्स टू माइग्रेट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फोर्स्ड होते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें आना पड़ता है। जैसे याद करो, सीमापुरी के लोग, वो अच्छे खासे अपने गांव में ढाका में रह रहे थे, उनके हरे भरे खेत खलिहान थे, लेकिन उनके एक दिन क्या आता है बच्चों, उनके यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर यानी कि कुदरती आपदा आती है, जैसे कि फ्लड। कई बार फ्लड आ जाता है, कई बार स्टॉर्म यानी कि तूफान, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट, अकाल पड़ता है, फेमाइन, ये सारी चीजें, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं मजबूर करती हैं लोगों को कि उन्हें अपने गांव छोड़ करके कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, शहरों में।
डिस्ट्रॉय देयर हाउसेज, ये उनके घरों को और उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि उनके जो खेत बगीचे वगैरह हैं उनको बर्बाद कर देती है। हिस्ट्री हैज रिकॉर्ड्स ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन, इतिहास में ऐसे लार्ज स्केल माइग्रेशंस कई बार हुए हैं जहाँ पे बहुत ही भारी तादाद में जो एक जनसंख्या है वो क्या करती है, माइग्रेट करती है, पलायन करती है। और उसका कारण रहा है वॉर्स। सबसे बड़ा कारण क्या रहा है बच्चों? युद्ध। किसी जगह पे जब युद्ध छिड़ता है तो वहां की जनता को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये भी वॉर्स भी बहुत बड़े कारण रहे हैं। Also, many villagers who are better off than others manage to send their children to study in the cities. और फिर कुछ लोग जो बहुत ही अच्छे वेल सेटल हैं, विलेजेस में रहते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को शहरों में भेजना पढ़ाने के लिए या फिर अब्रॉड भेजना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजते हैं। In the lesson, Lost Spring, Sahib and his family migrate to Simapur from Dhaka after their houses were destroyed in the storms. ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि साहिब और साहिब की फैमिली क्यों ढाका से क्या करती है, माइग्रेट करती है। तो अब आप समझ चुके होंगे बच्चों कि क्या क्या कारण रहते हैं माइग्रेशन के। इज इट क्लियर? अब चलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुड यू एग्री that promises made to poor children are rarely kept? Would you agree का मतलब है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो प्रॉमिस यानी कि जो वादे पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों से किए जाते हैं आर रेयरली केप्ट, रेयरली का मतलब है बहुत ही कम वो वादे निभाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कम उन वादों को निभाया जाता है। क्या आप इस बात से सहमति देंगे? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? और आप क्यों ऐसा लगता है आपको कि ऐसा वाकई होता है जो कि इस टेक्स्ट में भी हमें नरेट करके बताया गया है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस, द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर सेल्डम केप्ट। जो वादे किए जाते हैं पुअर चिल्ड्रन से, गरीब बच्चों से, उन्हें सेल्डम का मतलब भी बच्चों क्या होता है, रेयर ही होता है, बहुत कम निभाए जाते हैं। ऑफन दे आर नॉट टेकन सीरियसली, और कई बार तो उनको सीरियसली गंभीरता से भी नहीं लिया जाता है। और हैव बीन मेड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रिटेनिंग अ चाइल्ड्स फैंसी फॉर समथिंग, और कुछ ऐसा समझा जाता है कि ये तो क्या है, एक चाइल्ड की फैंटेसी रहेगी किसी चीज के लिए, और बच्चे सोचते हैं कि हाँ हमें जो वादा हमसे किया गया है वो निभाया जाएगा, और उसके बारे में खुश होते रहते हैं, लेकिन उनसे जो वादा किया जाता है वो निभाया नहीं जाता। दिस कीप्स द चिल्ड्रन होपिंग फॉर अ बेटर पॉसिबिलिटी, और बच्चों को क्या लग रहा होता है कि कुछ अच्छा उनके साथ होने वाला है, कोई अच्छी चीज उन्हें मिलने वाली है। टिल ही शी रियलाइजेस द ट्रूथ, जब तक कि उसे सच्चाई का अंदाजा नहीं होता। इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू शटर द चिल्ड्रंस ड्रीम्स, और ये बच्चों के ड्रीम्स को शटर करना, शटर मतलब तोड़ना, भी बिल्कुल आसान नहीं है और बहुत ही गलत बात है ये। While it is also painful to see these children thrive of false hopes given to them, और ये देखना भी बड़ा ही क्या है, पेनफुल है, दुखदाई है कि बेचारे बच्चों को, ठीक है, स्पेशली पुअर चिल्ड्रन की यहाँ पे बात हो रही है, कि उन्हें झूठी उम्मीद, फॉल्स होप, झूठा दिलासा दिया जाता है किसी चीज के लिए, और वो इस बात को सच मान के बैठे होते हैं कि हाँ जो हमें कहा गया है शायद वो वादे निभाए जाएंगे, वो वादा पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट में ऐसा कब हुआ। वंस वाइल इंटरेक्टिंग विद साहिब, एक बार साहिब से बात करते हुए, नरेटर एंड्स अप एनकरेजिंग हिम टू स्टडी, नरेटर उसे क्या कहती है अनीस जंग, कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, उसे पढ़ाई के लिए इनकरेज करती हैं। एंड जोकिंगली टॉक्स अबाउट ओपनिंग अ स्कूल हरसेल्फ, और जब वो ये कहता है कि मैं पढ़ूंगा कहाँ से जब हमारे नेबरहुड में, हमारे आसपास पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, तो जो ऑथर थी वो मजाक मजाक में क्या कह देती हैं, जोकिंगली शी सेड टू ओपन अ स्कूल, कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूंगी। एट दैट टाइम शी फील्स टू रियलाइज
that unknowingly she has sown a seed of hope in Sahib's heart. उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही उन्होंने तो एक मजाक करा है या फिर झूठ बोल दिया है साहिब से, लेकिन इस झूठ के कारण साहिब के दिमाग में तो क्या आ गई है, सीड ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि अब हमारे पड़ोस में भी, हमारे एरिया में भी क्या खुलेगा, एक स्कूल खुलेगा। तो क्योंकि वो बच्चा है, उसे नहीं पता कि जो ऑथर है उसने उसके साथ मजाक किया है, उसने उस बात को सीरियसली ले लिया और वो इस बात को सच मान के बैठ गया है कि अब हमारे एरिया में एक स्कूल खुलने वाला है और हम वहां पे पढ़ाई करने जाएंगे। और साहेब को क्या लगने लगता है कि सच में उनके एरिया में एक स्कूल खुलने वाला है। शी बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हर मिस्टेक व्हेन, और ऑथर को अपनी गलती का अंदाजा होता है, कॉन्शियस हो जाती है इस बात को लेकर के कि उससे एक गलती हुई है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, जब साहिब उनके पास दौड़ता हुआ आता है, अप्रोचेस हर इंक्वायरिंग अबाउट हर स्कूल, और पूछता है कि स्कूल का क्या हुआ, तब ऑथर को ये बात का एहसास होता है कि जो बात मैंने इतने मजाक मजाक में साहिब से कही थी, वो बात उसको अभी तक याद है। यानी कि अगर वो बात याद है तो उसने अपने मन में उस बात को बिठा लिया था, तभी वो चीज़ याद रहती है। जिन चीज़ों को हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं वही बातें तो हमें याद रहती हैं। जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं वो हमारी मेमोरी के साथ फेड आउट हो जाती है, है ना, हम उनको भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑथर के द्वारा किया गया जोक साहिब ने इतना सीरियसली ले लिया था कि कई दिनों के बाद भी जब ऑथर उससे मिलती है तो सबसे पहला प्रश्न यही करता है कि जो आप हमारे स्कूल की बात कर रहे थे वो बना कि नहीं। तब रियलाइज होता है ऑथर को कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हर हॉलो प्रॉमिस, हॉलो मतलब खोखले वादे, झूठे वादे, लीव्स हर एम्बेरेस्ड, उनसे उनको ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी इसलिए महसूस होती है क्योंकि ऑथर इन बच्चों के लिए वाकई में दिल से कुछ करना चाहती थी, कुछ अच्छा करना चाहती थी। शी वॉज सिंपथेटिक टूवर्ड्स देम, वो उनके लिए बहुत ज्यादा क्या करती थी, दिल में जगह थी उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो स्लम्स में रहते हैं। और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जब वही उनके साथ क्या करते कर देती हैं, एक झूठा वादा करती हैं, उनका विश्वास तोड़ देती हैं। और फिर वो ये कहती हैं कि लेकिन इन बच्चों को आदत है इस तरह के झूठे वादों की। ऐसा क्यों कहती हैं वो, क्योंकि वो जानती हैं कि इनसे पहले भी पास्ट में भी बहुत से झूठे वादे किए गए हैं इनसे, इनके पेरेंट्स से, इनके ग्रैंड पेरेंट्स से, कि एक दिन तुम बस यहाँ पे स्लम्स में सेटल हो जाओ और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करते करते कई साल, कई डिकेड्स जा चुके हैं, कई दशक गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। क्लियर बच्चों? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।